हेलो दोस्तों, विजय मैथ्स में का फिर से आपको स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो मैथ से कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमारे आगामी एग्जाम जितने भी हैं, चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, जीडी एसएसजीडी हो या फिर यूपीएसआई हो, ईटीसी, एसएससी, सीएजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सब के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैथ का क्वेश्चन इन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। और जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी होता है, लेकिन उसको समझने की देर होती है बस। अगर समझ गए आप तो खेल जाओगे, अगर नहीं समझ पाए तो फिर अब जो है करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हर क्वेश्चन समझिएगा, हर क्वेश्चन को पहले खुद अटैम्प्ट कीजिएगा, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। ठीक है, विजय मैथ्स, इस पर आपको जो मैथ्स के और रीजनिंग के और प्लस जो है साइंस के जो न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है ग्रुप डी में, उस सब को आप सब क्वेश्चनों का वीडियो आपको मिल जाया करेगा। ठीक है, अगर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो जो है ये आपका जो क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझते जाइएगा आप। पहले खुद कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखना आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉसेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा गुने टेन थीटा और भाग करना है कॉस थीटा से। इसका सॉल्यूशन बताना, इसका मान ज्ञात करें तो क्या आंसर होगा ये बताना है। तो सबसे पहले देखिए, अब जो है बोर्ड मास का रूल लगाना है। सबसे पहले क्या करते हैं, भाग करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको जो हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, कॉसेक थीटा गुने टेन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे हम। अगर टेन थीटा को अगर साइन बाई कॉस में बदल दें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो फॉर्मूला है। टेन बराबर क्या होता है आपका साइन बाई कॉस। अगर टेन बराबर साइन बाई कॉस कर देंगे तो नीचे भी कॉस है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा, एक मिनट सही से लिख देता हूँ आपको, क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर हम कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, वन बाई साइन, तो वन बाई अगर इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, वन बाई साइन थीटा, तो ये साइन से ये साइन कट जाएगा, तो बचेगा क्या, वन अपॉन में कॉस थीटा, सिर्फ क्या बच जाएगा, वन अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचेगा। और वन अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, सेक स्क्वायर थीटा के, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा इसका, सेक स्क्वायर थीटा इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि टेन बराबर होता है साइन अपॉन में कॉस, कॉट बराबर होता है कॉस अपॉन में साइन। तो यहाँ पे जो टेन दे रखा है उसको हम साइन अपॉन में कॉस में बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन अपॉन में नीचे भी एक कॉस और पहले से था तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉसेक को हम क्या लिखते हैं, वन बाई साइन थीटा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, बच गया क्या, सिर्फ नीचे बचे कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर में क्या बचा एक, तो हमारे पास क्या बचा, वन अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। और इसका जो है फॉर्मूले में इसका आंसर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ये वन अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है एक परीक्षा में 25 सवाल है, एक परीक्षा में 25 सवाल है और प्रत्येक सही जवाब के लिए 4 अंक मिलते हैं, सही जवाब के लिए 4 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत जवाब के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। ठीक है, अगर सही अंक जो है उसके लिए सही क्वेश्चन करने के लिए 4 अंक और गलत क्वेश्चन करने के लिए 2 अंक माइनस नेगेटिव हो जाता है। तो बोल रहा है कि सीमा ने 70 अंक प्राप्त किए तो उसके कितने सवाल सही है। तो अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूरे ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन अगर सही से आप पढ़ लिए समझ लिए तो 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो जाता है, और उसके बाद फिर आपको सिर्फ सॉल्यूशन करना होता है बस। और समझने के बाद आपको बहुत ईजी लगेगा करने में। तो देखिए, टोटल क्वेश्चन था कितना, 25, जिसमें से सही करने का 4 अंक और गलत करने का 2 अंक नेगेटिव हो जाता है। तो 70 अंक जो है उसको प्राप्त हुए सीमा को, और जो है बताना है कि कितने सवाल उसका सही हुआ। तो इसके लिए सबसे पहले आप ये सोचिए कि 25 सवाल है, अगर 25 में से 25 सही हो जाते तो कितने अंक मिलता, जब एक सही जवाब का 4 अंक मिलता है तो 25 के लिए कितना मिलता हमें, 100 अंक मिलता, मैक्सिमम 100 अंक मिल सकता था। लेकिन कुछ क्वेश्चन गलत भी हुआ है, कितना क्वेश्चन गलत हुआ है ये बताना है हमें। तो एक बताइए, अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो
तो कितना नंबर कटेगा, आपका जो सही होना 4 नंबर मिलना था वो भी जाएगा, प्लस 2 नेगेटिव और जाएगा। तो कितना टोटल जाएगा, 6 नंबर जाएगा। अगर एक गलत करने पे, अगर एक क्वेश्चन गलत हो जाता है आपका तो 6 नंबर जाएगा। तो आपको मिला कितना नंबर है, 70 नंबर मिला है। 100 में से अगर 70 माइनस कर दे तो यानी कि आपका 30 नंबर जो है वो कटा है, यानी कि 30 नंबर काटा गया है नंबर है। तो 30 नंबर जो काटा गया है और एक गलत होने पे 6 नंबर कटता है। तो 30 नंबर कटा है, तो कितने क्वेश्चन आपने गलत किया है, जबकि एक गलत होगा तो 6 नंबर कटेगा। टोटल कटा है आपका 30 नंबर, तो 5 क्वेश्चन आपने गलत किया है। इसका मतलब 5 क्वेश्चन आपने गलत किया जिस कारण से आपका 30 नंबर कटा है। ठीक है, एक गलत होने पे 6 नंबर कटता है, तो 5 गलत होने पे 30 नंबर कटा आपका, तभी आपको 70 अंक मिला था। ठीक है, तो गलत हुआ 5, टोटल क्वेश्चन थे कितने, 25, तो सही कितने हुए, 20। 25 में से 5 गलत हो गया तो सही कितने हुए, 20। ऑप्शन सी सही आंसर है। आप समझना, बस मैं समझाता हूँ इसलिए आपको टाइम दिखता है, ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप समझ चुके हैं तो आप बहुत फास्ट करेंगे। आप देखिए, अगर आप एग्ज़ाम कैसे कर सकते हैं, आप टोटल आप देखेंगे 25 सवाल है, सही के लिए 4 गलत के लिए 2, और टोटल अंक मिला है कितना, 70। तो 25 के लिए अगर 25 को 25 सही हो जाता तो 100 अंक मिलता, लेकिन मिला कितना, 70। कट कितना नंबर गया, 30 नंबर कट गया। अगर एक गलत करते हैं तो हमें 4 और 2 6 नंबर काटेगा, तो 6 से बाहर करेंगे तो 5, यानी कि 5 क्वेश्चन गलत हुआ तभी 30 नंबर कटा है। तो 25 में से 5 गलत हुआ तो 20 सही हुआ, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 20। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जेम्स द्वारा गणित विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत कितना है, 89, यानी कि 89 अंक औसत है तीनों विषय में। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाते हैं, एक सब्जेक्ट और जोड़ दिया गया है जो लैंग्वेज का है, भाषा का सब्जेक्ट एक और, इसके भी अंक जोड़ दिए जाते हैं, तो औसत घटकर कितना हो जाता है, 89 से हो जाता है 88.25, यानी कि 89 से हो जाता है 88.25। इतना अंक, अब औसत अंक इतना हो जाता है। तो बताना है कि भाषा द्वारा कितने अंक प्राप्त किया गया, जो भाषा सब्जेक्ट, जो एक सब्जेक्ट जोड़ा गया है लैंग्वेज का, उसमें कितने अंक प्राप्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए आपको ना गुना ना भाग कुछ नहीं करना है, आपको जो है सिंपल सा एक ट्रिक अपनाना है। देखिए, जैसे कि 3 सब्जेक्ट था तो औसत था 89, एक सब्जेक्ट और जुड़ गया जिस कारण से घट कर के औसत हो गया 88.25। ठीक है, यानी कि 88 पॉइंट जो है ये चारों सब्जेक्ट के लिए बांटा गया है, यानी कि औसत मतलब होता है क्या है कि सबको इतना इतना दिया गया है, एक एवरेज मान लेते हैं, सबको इतना इतना मिला होगा। तो मान लेते हैं कि भाषा सब्जेक्ट को भी इतना मिला होगा, कितना, 88.25। ठीक है, इतना मिल सकता है। ठीक है, एवरेज है चारों का। लेकिन भाषा सब्जेक्ट ऐड करने से औसत क्या हुआ, घट गया, यानी जब वो 3 सब्जेक्ट था तब औसत था 89, लेकिन जो एक सब्जेक्ट और जोड़ा गया लैंग्वेज का तो घट गया औसत। इसका मतलब क्या, जो एक सब्जेक्ट जोड़ा गया उसमें जो है इन लोगों से बाकी 3 सब्जेक्ट तक नंबर कम था, यानी कि नंबर कम लाया था, इस कारण से घट गया है। तो उन लोग को भी सबको इसने माइनस कर दिया, सब में से कम कम कर दिया है, सबसे लिया है इसने, तो हम कितना जो है वो कम लाया था। और तो ये कैसे पता चलेगा हमें, तो जो 89 जो औसत था वो था 3 का, और उससे घट कर कितना हो गया 88.25, कितना कम हो गया, तो 89 से 88.25 हो गया, तो कितना कम हो गया, तो आप 89 में से इसको जो है घटा देंगे, कितना हो जाएगा 89 लिख लीजिए, 1 मिनट, माइनस करना है 88.25, कितना हो जाएगा 5, 7 और 0, यानी कि 0.75 जो है औसत कम हुआ है। कितने सब्जेक्ट कम कर दिया इसने, 3 सब्जेक्ट कम कर दिया है, तो इसको हम 3 से गुना कर देंगे तो कितना निकल जाएगा 2.25। 0.75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.25 आएगा। अब जो है औसत, नया औसत कितना था 88.25, तो 88.25 में से जो है 2.25 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो गया और ये बच गया 86। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा
86, यानी कि जो चौथा सब्जेक्ट था भाषा, उसमें जो है 86 नंबर आया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 86। एक बार दोबारा समझा देता हूँ आपको, अगर समझ नहीं आया होगा तो। देखिए 3 सब्जेक्ट था तब 89 था औसत, लेकिन एक सब्जेक्ट के जोड़े जाने से घट करके 88.25 हो गया। यानी कि कितना, एक सब्जेक्ट का आने से कितना कम हो गया औसत? तो औसत जो हो गया वो 0.75 कम हो गया। और कितनों सब्जेक्ट का कम हुआ है? 3 का, इसको 3 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2.25। ठीक है, टोटल इतना कम हो गया तीनों सब्जेक्ट का। और नया औसत आया कितना है? 88.25। अब जो है इसमें से 2.25 माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे? क्योंकि इतना जो है, इससे भी नया सब्जेक्ट जो था भाषा का, लैंग्वेज का, वो 2.25 और कम लाया था। ठीक है, तभी इन सब का भी औसत कम हो गया। तो इसका जब आंसर करेंगे आप तो 86.00 हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, 86 आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं आप। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 375 है। जब एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित किया जाता है तो 5/3 बचता है, यानी कि 5/3 बचता है। संख्या का अंतर बताना है, संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो इसके लिए ना x मानने की जरूरत है ना कुछ भी, आप डायरेक्ट कर सकते हो। मान लेते हैं हम, देखिए 2 संख्या है, उसको गुना करके कितना आ रहा है? 375। और जो संख्या को एक संख्या दूसरी संख्या से भाग करते हैं तो 5/3 बचता है। हम मान लेते हैं कि यही संख्या है, 5 और 3 दो संख्या है, एक संख्या 5 और एक संख्या 3। अगर हम जो है इन दोनों को गुना करने पे कितना आ रहा है? 75। तो देखिए जब भी गुना बोला जाए कि 2 संख्या गुना करके आ रहा है 75, तो ध्यान रखिएगा उस 2 संख्या का जो गुणनफल होगा उससे हम दिए गए गुणनफल यानी कि 375 को 5 या 15 से काटेंगे तो ये किसी या किसी संख्या का जो है स्क्वायर होगा। जितना भी ऐसा काटने के बाद आंसर आएगा वो किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा। इसको काटेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 पंचे 75, यानी कि 25 आया। और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। ठीक है, ये 5 का स्क्वायर है। तो आपको कितना आ गया? 5। अब पूछा गया है कि दोनों संख्या का अंतर क्या है। हम 2 संख्या क्या माना करते हैं? एक 5 है और एक 3 है। अंतर कितना हो गया? 2। तो 5 को अगर 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 10, ऑप्शन ए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिना x माने हुए आप इस प्रकार कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जब भी 2 संख्याओं का गुणनफल बोला जाए तो वो 2 संख्या का गुना करने से और जितना प्राप्त हो, जैसे ये 2 संख्या हमने मान लिया था 5 और 3 है तो 15 है, और जितना गुणनफल दे रखा है इसको हम जब भी काटेंगे तो ये जो है किसी न किसी संख्या का वर्ग आएगा, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर ही होगा। ये डेफिनेटली होगा ऐसे ही, तभी ये क्वेश्चन वैलिड होगा। इसका किसका स्क्वायर है? ये 5 का। तो अब जो है अब 5 को अगर हम अंतर पूछा गया है तो इन दोनों संख्या का 5 और 3 का अंतर लेकर इसमें गुना कर देंगे। 2 से गुना कर 10 आंसर आ गया। एक संख्या क्या है? अगर 5 को 5 से गुना कर देंगे तो 25, ये एक संख्या आ गया। 5 को 3 से गुना कर देंगे तो ये एक संख्या हो गया 15। ठीक है, इन दोनों का अंदर क्या है? 10। तो इसे डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन कह रहा है कि सरल करें a का पावर है -2 -1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय a² -1। इसको कैसे किया जाए? तो बहुत ईजी है। आप इसको क्या लिख सकते हैं? a का पावर -2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 में a²। कैसे लिख सकते हैं? और -1 दे रखा है। ठीक है, और ये जो है भागा दे रखा है कितना? a² -1। ठीक है, इसको सॉल्व करने में ऐसे लिख सकते हैं हम। ठीक है, जब भी पावर माइनस में दे रखा हो तो यानी कि वो इन्वर्स में जाएगा, 1 में आ जाएगा। ठीक है, 1 के नीचे चले इन्वर्स में आ जाता, उल्टा हो जाता है वो। ठीक है, अगर हम पहले इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 - a² में a²। अब डिवाइड का साइन है, इसको गुने का साइन बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये नीचे आ जाएगा, यानी कि इन्वर्स हो जाएगा ये। तो 1 में क्या हो जाएगा? a² -1। अब देखो यहाँ पर दे रखा है a² -1, यहाँ पे 1 + a², यानी कि यहाँ पे 1 प्लस में, यहाँ पर नीचे माइनस में। यहाँ पे a जो है माइनस में है a², यहाँ पे a² प्लस में। इसको एक जैसा बनाना है हमें, क्योंकि तभी ये कट जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे? इसमें से जो है माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। अब जो है ये और ये दोनों कट जाएगा तो ऊपर में क्या बच गया? सिर्फ -1
और नीचे क्या बच गया, ए स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा -1/ए²। ये किस में है, ऑप्शन सी में है इसका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, -1/ए²। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन सब समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप दोबारा रिपीट करके क्वेश्चन एक बार पूरा वीडियो देख लेना, आपको सब डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर दिक्कत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं उसका आंसर वहाँ बता दूँगा। ठीक है, सॉल्यूशन बता दूँगा कैसे हो सकता है वो। ठीक है, एक क्वेश्चन आपके लिए जिसको आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, इसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अंकिता 4 मीटर लंबाई और 30 मीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार खेत के कोने पर खड़ी है। किसी भी एक आयताकार खेत है, उसके किसी भी एक कोने पर खड़ी है। यदि अंकिता केवल विकर्ण के साथ दौड़ती है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आती है, यानी कि विकर्ण से दौड़ती है फिर वापस चली जाती है यहाँ से ही, तो अंकिता द्वारा कुल कितनी दूरी तय की गई। तो कुल कितनी दूरी तय की गई ये निकालना है। इसका जो भी सही आंसर है आप कमेंट बॉक्स में करना। नेक्स्ट मैथ का जो क्लास होगा उसमें मैं ये क्वेश्चन ऐड करके बता दूंगा आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा, आपको सेशन समझ में आया तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों का शेयर भी कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते अगले वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।